नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय जिस पर है वह है चंडी हवन की कुछ विशेषताएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंडी हवन के बाद चंडी पाठ के बाद जो हवन किया जाता है, उस हवन में किस प्रकार से हवन किया जाता है, सामान्य हवन और चंडी हवन में क्या क्या अंतर हैं और चंडी हवन में क्या विशेषताएं हैं, वह मैं आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हर हवन के पहले एक विशेष अग्नि का आह्वान किया जाता है। तो जो चंडी हवन होता है, इस हवन में जो अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है वह सतमंगल नामक अग्नि का आह्वान किया जाता है। और बताया जाता है कि यह जो अग्नि होती है ये 100 प्रकार के कल्याण को करने वाली होती है। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य के साथ साथ शत्रु नाश, शत्रु का दमन, रोग नाश, भय नाश एवं आदि प्रकार के अमंगल को नाश करने वाली और मंगल कार्य को देने में सक्षम होती है। साधारण हवन जब हम करते हैं तो उसमें जिस बीज मंत्र का स्थापन किया जाता है वह रम बीज मंत्र का स्थापन किया जाता है कुंड के अंदर। मगर यदि हम बात करें चंडी हवन की बात करें तो चंडी हवन में जो विशेषतः बीज मंत्र उपयोग में किया जाता है, लिखा जाता है, वह रीम बीज मंत्र लिखा जाता है। देवी पूजन में रीम का बहुत सर्वोच्च स्थान माना गया है। साथ ही साथ यदि हम बात करें जो सामान्य आचमनी मंत्र होता है वह इस प्रकार होता है: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। मगर हम बात करें जब देवी पूजन में या देवी हवन में, तो यहाँ पर जो आचमनी मंत्र जो उपयोग लिया जाता है वो इस प्रकार होता है: ओम ऐं आत्म तत्व शोधयामि नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः। इस प्रकार 4 बार आचमनी मंत्र का उच्चारण किया जाता है, आचमनी उससे की जाती है। साथ साथ में ये भी देखते हैं कि जो साधारण हवन जो किया जाता है, जिसमें शुरू की जो 4 आहुतियाँ जो होती हैं, साधारण जो हवन में हम जो 4 आहुतियाँ देते हैं वह इस प्रकार होती है: ओम भुव स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। मगर देवी हवन में जो 4 आहुतियाँ दी जाती है वह इस प्रकार से होती है: ओम ह्रीं महाकालिनी स्वाहा, ओम ह्रीं महालक्ष्मी स्वाहा, ओम ह्रीं महासरस्वती स्वाहा, ओम ह्रीं प्रजापते स्वाहा। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि शाक्त पूजन में ओम प्रणव के बजाय ह्रीं बीज मंत्र का विशेष उपयोग बताया गया है, इसकी विशेष महत्वता बताई गई है। साथ साथ में अगर चंडी हवन की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के साथ यदि इसका हवन किया जाता है तो अलग अलग द्रव्य से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सुगंधित पेय के साथ अगर आहुति प्रदान की जाए तो देवी की कृपा प्राप्त होती है। मधु के साथ यदि आहुतियाँ दी जाए तो रोग, शत्रुनाश का फल प्राप्त होता है। पीली सरसों से भी शत्रु भय का नाश होता है। क्षीर, गोधृत, मधु मिश्रित आहुति से अचल संपदा, विपुल संपदा प्राप्त होती है। कमल पुष्प की आहुति से देवी की कृपा प्राप्त होती है। मालती और जाति के पुष्प से विद्या की प्राप्ति। पीली सरसों और गूगल को मिलाकर यदि आहुति दी जाए तो शत्रु का नाश होता है। काली मिर्ची से शत्रु का उच्चाटन हो जाता है। अनार की आहुति से अगर हवन किया जाए तो ऐश्वर्य यश प्राप्त होता है। शाक आहुति से भोज्य पदार्थ की वृद्धि होती है। अंगूर, इलायची, केसर मिलाकर अगर आहुति दी जाए तो सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। भोजपत्र से यदि हवन किया जाए तो विजय प्राप्ति होती है। कमल गट्टे से अगर आहुति दी जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और रक्त चंदन से अगर हवन किया जाए तो शत्रुओं का नाश होता है। तो इस प्रकार अलग अलग द्रव्य के साथ अलग अलग आहुतियाँ देने के साथ अलग अलग विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं की पूर्ति चंडी हवन के द्वारा की जा सकती है। मगर इन सब के पीछे एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो चंडी हवन होता है या कोई भी साधना यदि की जाती है तो यदि वो पवित्र मन से और किसी का अहित ना चाहने की कामना से यदि आप कोई भी क्रिया करते हैं आध्यात्मिक, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। यदि आप किसी के हित के
सोच कर किसी कार्य को करते हैं तो इसमें निश्चित ही आप मान के चलिए कि सफलता में कहीं ना कहीं न्यूनता रह ही जाती है। तो पवित्र मन से साधना का उपयोग करें, मंत्रों का उपयोग करें और जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने आत्म उन्नति प्राप्ति के हेतु आप मंत्रों का एवं पौराणिक जो भी विधियां हैं उनका उपयोग करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा ही होगा, 100% होगा। यह कितनी बार आजमाया हुआ है। केवल श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन के साथ करने की आवश्यकता है। केवल एक यही मार्ग है जिसके द्वारा आप 100% किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक सनातन धर्म की जो बारीकियाँ हैं वो आप पहुँचाते रहें। इसी कामना के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।